अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके आएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। अच्छा, इन्फोर्सेबिलिटी के लिए भी जब कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना होता है तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि उसमें वैलिड है या नहीं है, वॉइड है या नहीं है, या तो लीगल है इलीगल है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपके सामने लिखी हैं, जैसे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल। अच्छा, एक एक लेके इसको चलेंगे। सबसे पहले हम वैलिड को लेके चलते हैं। अगर वैलिड के अंदर आता है तो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे 2 पार्टीज अगर आप परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, कंसिडरेशन पे करने के लिए रेडी हैं, तो वो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर लेते हैं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम वॉइडेबल के ऊपर आए, वॉइडेबल है दूसरी चीज़, उसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपका फ्री कंसेंट। एक फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के ऊपर होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसका फ्री कंसेंट मतलब उसकी कोई चीज़ जो हाजिर दिमागी से वो कर सकता है और अपने दिल से कर सकता है, अगर वो चीज़ नहीं करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो जो है वो उसके लिए वॉइडेबल हो जाएगा एट द पार्ट ऑफ एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी क्या होता है? जो मुतासिरा पार्टी होती है उसके दरमियान, उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, जब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान बन जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो फ्री कंसेंट हो गया है, फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस है। अगर आप किसी भी परफॉर्मेंस से रोकें किसी भी बंदे को, जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको देता हूँ कि अगर मैं किसी को बुलाता हूँ, किसी मिस्त्री को बुला रहा हूँ अपने काम करवाने के लिए, और किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहा हूँ कि अपना मुझे घर बनवाना है, और वो अपने साथ अपना सारा सामान भी ले आता है और अपनी सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह हर चीज़ ले आता है, और मैं उसको मना कर देता हूँ कि मुझे अब वो काम नहीं करवाना आपसे, तो इसका मतलब है कि उसने जो माल खरीदा वो उसका नुकसान है, उसका जो टाइम वो आया वो उसका नुकसान है, जो अपने साथ मजदूर लेकर आया वो उसका नुकसान है। तो वो चीज़ अगर मैं उसको मना कर देता हूँ वो है प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं उसको परफॉर्मेंस करने से मना कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो अपना रीइंबर्स ले सकता है, उसकी पार्ट पे ये हो जाएगा कि वो वॉइड कर सकता है एग्रीमेंट को एट दैट वेरी टाइम, एट दैट वेरी नेक्स्ट टाइम वो उसको वॉइड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो उसकी रीइंबर्स करेगा, जितनी भी डैमेजेस हुए, जो लेकर आया अपना माल लेकर आया उसकी रीइंबर्समेंट ले सकता है, जो मजदूर लेकर आया उसको पैसे दिए हैं तो वो रीइंबर्स आपसे कर सकता है, और लॉ इसको इजाज़त देता है कि वो आपसे रीइंबर्समेंट ले। इसके बाद आपकी आ जाती है फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम। अगर आप किसी भी सर्टेन टाइम के अंदर फेलियर टू परफॉर्म कर जाते हैं, किसी भी फर्दर सर्टेन टाइम जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन की हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि 1 महीने के अंदर ये पूरा घर बन जाएगा और इसके अंदर जितनी भी रेनोवेशन है वो बन जाती है। उसी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम मिसाल लेते हुए चल रहे हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो काम करने आया था, आपने वो एक शिक लिखी हुई है, उसके अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि वो जो आपका बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी 1 महीने में तैयार कर देगा। अगर वो 1 महीने में तैयार नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपको कोई लॉस होता है, आपको कोई मामला होते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी हैवी नुकसान हो गया कि आपको किसी को रेंट पे जाना था, उसका रेंट नहीं आ पा रहा, या आपको कंप्लीट करके इसको बेचना था और उसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है वो गिर गई और बढ़ने की जगह एप्रिसिएशन की जगह डेप्रिशिएट हो गई आपकी वैल्यू उस बिल्डिंग की, तो वो आप सारे के सारे रीइंबर्समेंट उससे ले सकते हैं, क्योंकि वो सर्टेन टाइम के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके बाद है इलीगल। इलीगल की बात करें तो इलीगल वो होता है कि जो आपका शुरू से जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कंसिडरेशन उसमें यूज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो इलीगल होती है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अल्कोहल बैन है, ये आपका इलीगल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट, और वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो इलीगल होगा और उसको आप कोर्ट के अंदर भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से हमें बचना चाहिए। हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ अलाउ है नहीं है, बैन तो नहीं है या इलीगल तो नहीं है, जिसके ऊपर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम स्मगल्ड माल भी आता है कभी कभार, वो चीज़ हम नहीं मालूम कर पाते कि वो स्मगल्ड माल है नहीं है। तो इन फ्यूचर जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो हमें खुद जाके उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको रिम्बर्स करने के लिए ना आपको कोर्ट अलाउ करती है कि आप उसको रिम्बर्स करो, बल्कि उल्टा आपके खिलाफ एक्शन होता है उसके ऊपर। तो इसलिए हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि अगर इनफोर्सेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अनइन्फोर्सेबल की बात अगर हम करें तो उसके अंदर बेसिकली
आपका वो अगर आपने स्टैम्प पेपर बनाया, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया है, उसके अंदर आपने स्टैम्प पेपर नहीं लगवाया या आपने अथोराइज नहीं करवाया उसको, जो कि ऑथराइजेशन आपकी किसी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज से होता है उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में बनाने के लिए, तो अगर वो आप नहीं करते, आप स्टैम्प नहीं लगवाते और आप उसको ऑथराइज नहीं करवाते, तो वो ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट उस चीज़ को वो उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है, या तो उस चीज़ को नल एंड वॉइड कर सकता है कोर्ट, या उस चीज़ को, उस एग्रीमेंट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार भी कर सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन और क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं कि फॉर्मेशन और क्रिएशन क्या चीज़ है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे तो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आप एक्सप्रेसली अलाउ करते हैं, दोनों पार्टीज म्यूचुअली कंसर्न से एक एग्रीमेंट बनाती हैं बाय रिटर्न और वर्बल। हम जब एग्रीमेंट बनाते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में देते हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, अगर हम इम्प्लाइड की बात करें तो इम्प्लाइड जो है वो इंटेंशनली देखा जाता है किसी चीज़ को। आप कहते हैं कि ये चीज़ तो इम्प्लाइड है, इस तरह से आप लोग बोलते हैं, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं कि ये तो इम्प्लाइड होनी बात, ये तो बात इम्प्लाइड है, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। तो इस इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनली, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है। इम्प्लाइड के अंदर आपकी इंटेंशंस काम आती हैं, जो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप इंटेंशनली उस चीज़ को करना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें, इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर आपने कोई बंदा हायर किया है किसी भी काम के लिए, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, किसी सर्विस को ख़रीदने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको आपने एक बंदे को ख़रीदा है और वो बंदा, आप एक बंदे को पैसे देते हैं, आप वो बंदा जाता है और वो रास्ते में किसी भी प्रोडक्ट को उठा के ले आता है और बार बार उस प्रोडक्ट को लेके आता रहता है मेरे पास, और मैं उसके पैसे उसको देता रहता हूँ और वो जो है वो उसको जाके रिटर्न में पैसे दे देता है। अच्छा, मेरा कोई डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन वो मेरे बिहाफ पे जाके अपना वो वाला प्राइमरी काम तो करता है, लेकिन सेकेंडरी वो किसी एक जगह से चीज़ें उठा के लेकर भी आता है और मैं उसको पैसे भी देता हूँ और वो पैसे भी उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, होता ये है कि वो बंदा फिर ये समझने लग जाता है कि ये मेरा एजेंट है और इससे माल मुझे हमेशा आना चाहिए और मैं इसको माल बेचूंगा हमेशा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि ये चीज़ इम्प्लाइड हो गई। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर कोर्ट में आके बोलूँ कि वो मैं उसको पैसे देता हूँ और वो अगर माल मुझे नहीं देता या मैं उसको पैसे नहीं देता और माल वो ले आता है और उसके ऊपर हमारा कोई एक डिस्प्यूट हो जाता है, तो एग्रीमेंट, तो हम ये इस तरह से कोर्ट में जाके वो प्रूव करेगा कि आपका बंदा हमेशा आता था और ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ शक्ल इख्तियार कर गया है कि वो उसकी इंटेंशन थी कि वो बार बार आके माल खरीद के हमारे पास से लेके जाता था। तो इम्प्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, इसके बाद हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये होता है लीगली बाउंड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, लीगली बाउंड कौन से करते हैं कि फ़र्ज़ करने की एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि मैं अगर अपने गुड्स मैं किसी फ्रेंड के घर पे या किसी के बंदे के घर पे भूल आया और वहाँ से मुझे वो बहुत वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे, वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे, मैं उसको रख के आ गया वहाँ पर, मैं भूल कर आ गया और वहाँ से वो बंदा, उसके ऊपर एक चीज़ बाउंड हो जाएगा, वो लीगली बाउंड हो जाएगा कि वो जो गुड्स हैं और वो जो वैल्यूएबल गुड्स हैं वो मुझे बाकी में प्रोवाइड करे, ला के दे, उसके ऊपर ये लीगली बाउंड हो जाता है। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इख्तियार कर जाती है शक्ल कि वो उसके लिए बाउंड हो जाता है कि वो लेकर आए और मुझे वो सारे प्रोडक्ट वापस करे और वो उसमें से कोई डैमेज भी नहीं होनी चाहिए और मुझे 100% वैल्यू के जो प्रोडक्ट मैं भूल के आया था वो मुझे मिलने चाहिए। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आगे चलते हैं, तो हम परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। परफॉर्मेंस में आती हैं 4 तरीके की चीज़ें। पहले है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो मतलब आपने परफॉर्मेंस कर ली है, कंसिडरेशन आपको मिल गई है, इन्फोर्स्ड हो गया है बाय लॉ, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो ये आपके एग्जीक्यूटेड होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये किसी सर्टेन टाइम या किसी सर्टेन हैपनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म, कि जब हम 1 महीने के बाद बोलें कि हम 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे या 1 महीने बाद हम ये माल पहुंचाएंगे और आपको पैसे डिलीवर करेंगे, ये 1 महीने के बाद की जो टर्म है ये एग्जीक्यूटेड होना है इन फ्यूचर, तो इसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पहचानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे आए तो ये यूनिलैटरल की बात आती है। यूनिलैटरल क्या है? यूनि का मतलब ही है कि एक पार्टी है, एक पार्टी जो खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करती है और दूसरा बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाता है। इसकी मिसाल मैं इसको आपको इस तरह से दूंगा कि अगर कोई बंदा किसी भी बस के अंदर आराम से बैठ गया और वो किसी, जैसे उसको सदर जाना है और वो सदर वाली बस में बैठ गया, अब वो बैठ के उसने पैसे दे दिए उसको, तो वो ये इम्प्लाइड हो गया कि उसने कोई बोला नहीं उस बंदे से, लेकिन वो एक चीज़ है कि वो उसने यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
कि वो बंदा यहाँ से बैठ के सदर जाएगा और उसके पैसे उसको देने के लिए सर्विस कंडक्टर को वो पैसे देगा, ज़रूर देगा। और अगर वो नहीं देता तो कंडक्टर जो है उसको क्लेम कर सकता है और वो बोल सकता है कि ये आके खुद बैठा था और इसको खुद जाना था उस मंजिल की तरफ, अब इसको इसके पैसे, हमारे सर्विसेज के पैसे देने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे जाके इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर सकता है और इसके ऊपर रिइंबर्समेंट भी ले सकता है अगर वो पैसे नहीं देता तो। इसके बाद आता है आपका बायलैटरल। बायलैटरल जो होते हैं वो दो, बाय का मतलब ही दो होते हैं। अच्छा, दो बंदे अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वही जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वही दो बंदों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दो पार्टीज होती हैं, जो कि एक पार्टी आपकी परफॉर्म कर रही होती है, कोई टास्क परफॉर्म कर रही होती है, कोई प्रोडक्ट दे रही होती है, कोई सर्विस परफॉर्म कर रही होती है, और एक पार्टी उसकी पेमेंट कर रही होती है, उसकी रिइंबर्समेंट कर रही होती है जो उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज के अगेंस्ट मिलता है। तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे जब इस क्लासिफिकेशन हो गई है तो उसके ऊपर हम रिव्यू डालते हैं पूरी चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने इन्फोर्सिबिलिटी में 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल एंड इन्फोर्सेबल। अच्छा, इसके अंदर भी हमने वॉइडेबल में 3 चीज़ें, फ्री कंसर्न होना ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस अगर हो जाए तो वो मसला है कि अगर और आपका फेलियर टू परफॉर्मेंस एट द टाइम, एट द स्पेसिफिक सर्टेन टाइम। अच्छा, इसके बाद हमने क्रिएशन के ऊपर बात की है, वो है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी। उसके बाद है परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड भी होती है, वो एग्जीक्यूटरी भी होती है, यूनिलेटरल और बायलैटरल होती है। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि अंडरस्टैंड आपको समझ में आ गई होंगी। ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अच्छी होगी कि आप इसको दोबारा देखें। अगर आपको एक दफ़ा समझ में नहीं आती आप दोबारा देखें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आगे इन फ्यूचर आपको जब इन फ्यूचर आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होंगी। तो ये टर्म्स जितनी आप ईजीली दिमाग में बिठा लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, तो इन फ्यूचर आपको एक्ट्स पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे लेके चलेंगे, इसके एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके थे, अब एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। उसके फर्दर हम एक एक एसेंशियल करके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं, जो अपना टीचर है वहाँ पे जाके आप कोई भी सवाल पूछें इस रिलेटेड टू दिस वीडियो, या इससे प्रीवियस वीडियो जितनी भी आपको वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें से कोई भी सवाल अगर आप पूछते हैं तो आप उस लिंक पर जाके फोरम पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करें। थैंक यू।